गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने दो कंडीशन पढ़ ली थी और वो दोनों कंडीशन आपने बना के देखी होगी घर पे और समझ में आपके आई होगी। मैंने 4 किरण चित्र आपको बताए थे। 4 किरण में से 4 रेखाओं में से आपको केवल 2 रेखाएं बनानी है और उन 2 रेखाओं से आपको प्रतिबिंब की रचना करनी है। जो मैंने आपको 2 रेखाएं बताई है वही 2 रेखाएं आप खींचें, ऐसा अनिवार्य नहीं है। आप 4 रेखाओं में से कोई भी 2 रेखाएं बना सकते हो, ठीक है। और आपको अलग अलग तरह से डायग्राम बनाकर भी देखना चाहिए। बात समझ में आ गई। और मैंने तीसरा जो बिंदु ये था, तीसरे बिंदु के लिए मैंने कहा था कि आप डायग्राम बनाकर देखना कैसा बनता है। तो जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र का मतलब बिंब यहाँ हो, बिंब जब यहाँ बनेगा तब हमें किरण चित्र तो वो 2 ही बनाने हैं। कौन सा? पहली किरण चित्र कैसे, पहली जो रेखा बनाओगे कैसे बनाओगे? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली। परावर्तन के पश्चात किस में से गुजारोगे? फोकस बिंदु में से, ठीक है। और फोकस बिंदु में से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजारोगे। तो ये 2 किरण चित्र, इन दोनों किरण चित्रों से आपको प्रतिबिंब की रचना करनी है। ये दोनों जहां भी कटेंगे, जहां भी मिलेंगी दोनों रेखाएं, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको नाप बता रखा है, 3 सेंटीमीटर, 4 या 5, जैसे भी आप बना रहे हो। जो भी डायग्राम आपको अच्छा लगे तीनों में से आप वो नाप लेकर डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र का ये मध्य बिंदु F फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है। हमने बिंब कहाँ लिया? वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये बिंब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिंब है। बिंब से 2 रेखाएं बनानी है। पहली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है, तो हमने फोकस बिंदु में से गुजार दी। दूसरा, फोकस बिंदु में से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये दोनों लाइनें जो हैं वो यहाँ जिस बिंदु पर भी मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। और ये किस बिंदु पर मिल रही है? वक्रता केंद्र पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र पर जब मिलेंगी तब देखिए, ये तो बिंब है और ये प्रतिबिंब है। तो दोनों का आकार आपको कैसा लग रहा है? दोनों का आकार बराबर होगा। बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, ठीक है। हमने बिंब को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। 2 बिंदु आ गया ना। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? आकार में कैसा है? बिंब के बराबर है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। तीसरा बिंदु क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। उल्टा तो देखो बन रहा है, ये एरो का निशान हमने ऊपर लगाया था, इसमें एरो का निशान नीचे की ओर है, तो उल्टा है ना। ये तीर का निशान देखो उल्टा बन रहा है। और ये दोनों रेखाएं अपने आप मिल रही हैं आगे बढ़ाने पर, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। आ गया समझ में? प्रैक्टिस करने का काम आपका है, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? आकार में बिंब के बराबर बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप आसानी से बना सकते हो। अगली कंडीशन, जब बिंब फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। कहाँ पर? C और F के बीच में। बिंब कहाँ है? C और F के बीच में है। तो यहाँ हमने बिंब बना दिया। इस बिंब का आकार आप ज्यादा बड़ा मत लेना, ठीक है ना। अब आप जितना बड़ा लोगे उससे ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो चित्र बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बिंब का आकार आप थोड़ा सा छोटा लेना, ठीक है ना। ये जो आपकी कॉपी की जो लाइनें हैं ये 1.5 के लगभग ले लेना, 1 और आधा, 1.5 लाइन ले लेना ये, तो इससे आपका अच्छा चित्र बनेगा, ठीक है। तो किरण चित्र हमारे पास में 2 ही है।
अब तो याद हो गए होंगे दोनों। पहला कौन सा था? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण किसमें से गुजरेगी? फोकस बिंदु में से। और फोकस बिंदु में से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो ये दोनों किरण चित्र आपको तो याद हो गए होंगे, हमने 3-4 डायग्राम बना लिए हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद किस में से गुजारोगे? एफ में से गुजारोगे। सीधी बना दो आगे तक, ठीक है। और जो एफ में से गुजर रही है, एफ में से सीधी यहाँ तक। और अगर आपने ये जो दर्पण बनाई छोटा बनाए तो उसको थोड़ा बड़ा कर दो, क्योंकि किरण जो है वो यहाँ तक आएगी, ठीक है ना। आपने अगर दर्पण को यहाँ तक बना रखा है तो उसको थोड़ा सा प्रकाश से थोड़ा सा और घुमा दो नीचे की ओर, समझ गए ना। तो यहाँ और ये मुख्य अक्ष के समांतर, इसीलिए कह रही हूँ कि बिंब छोटा ले, जिससे कि ज्यादा बड़ी लाइन नहीं बनेगी, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक ही आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये बिंब छोटा लेना, जितना बड़ा लेोगे उतना नीचे की ओर बड़ा डायग्राम बनेगा। तो मुख्य अक्ष की ओर समांतर ये समांतर जाएगी। देखो ये यहाँ कट रही है, एक तो ये आ रही थी ऊपर से और एक ये समांतर आ रही है, दोनों इस बिंदु पर मिल रही है ना। तो ये देखो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया प्रतिबिंब। अब इस डायग्राम से आप तीनों पॉइंट बता सकते हो, कि कहाँ बना, बिंब से बड़ा, छोटा, बराबर, कैसा बना, और उल्टा है या सीधा है, कैसा है, वास्तविक है या आभासी है, वो भी बता सकते हो ना। तो यहाँ देखो ये तो बिंब है, ये प्रतिबिंब है, तो बड़ा है या छोटा? ये जो प्रतिबिंब है इस बिंब से बड़ा बना या छोटा बना? बड़ा बन रहा है ना, तो बिंब से बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे कहाँ बन रहा है? सी और अनंत, यहाँ सी के आगे अनंत है, आप ये मानो, ठीक है ना। तो यहाँ ये वक्रता केंद्र है और यहाँ अनंत है, तो सी और अनंत के मध्य बन रहा है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा, ये भी आप ध्यान रखना। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो आभासी होगा, और अगर उल्टा बन रहा है तो वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो देखिए अनंत में वक्रता केंद्र, वक्रता बिंदु के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य, ठीक है। दूसरा बिंब से बड़ा, तीसरा उल्टा में वास्तविक। आगे समझ में? तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। डायग्राम वही आपको बनाने हैं जैसा आपने नाप फिक्स कर रखा है, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी आपको डायग्राम जितना भी बड़ा बनाना है उसके अनुसार आप, लेकिन बनाओगे नाप कर बनाओगे तभी ये डायग्राम अच्छे से बनेगा, और आपको वास्तव में पता लगेगा कि बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वो अपने आप ही बन जाएगा। ये तीनों चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही बन जाएगा। और मैं एक ही डायग्राम में आपको सारे बता दूंगी कि सारे जो बिंब को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सारी कंडीशन एक ही डायग्राम में लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया चौथा। पांचवा, बिंब को कहाँ रखा है? फोकस बिंदु पर। बिंब हमने रखा है एफ पर, ठीक है, ये एफ पर रख दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण किस में से गुजरेगी? एफ में से, तो यहाँ से गुजार दो, एफ में से गुजर गई ना। अब हमने दूसरी किरण हम कौन सी ले रहे थे? जो एफ में से गुजर रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो एफ में से यहाँ से तो हम गुजार नहीं सकते ना, क्योंकि हमने बिंब का सिरा यहाँ ले रखा है। तो हमारे पास में 2 रेखाएं और है, ठीक है ना। 4 किरण चित्र है ना, 4 में से एक तो बना दिया, एक अपन बना नहीं सकते, तो बाकी की 2 और है हमारे पास में। कौन सी? ध्रुव वाली ले लो, ध्रुव वाली ले सकते हैं ना। तो देखिए जो ध्रुव पर आपतित होती है वो उतना ही कोण बनाकर नीचे की ओर जाती है, तो जितना कोण ऊपर बन रहा है उतना ही कोण नीचे बन जाएगा, और यहाँ से ये गुजर जाएगी नीचे की ओर, ठीक है। तो ये दोनों जो किरणें हैं, अब देखिए इन दोनों किरणों को देखिए, ये परावर्तन के बाद आ रही है, परावर्तन के बाद आ रही है, समांतर आएगी। आप जब चित्र बनाएं तब भी आप ध्यान रखें कि अपना स्केल जो है इसके ऊपर रखो, तो आप इसको समांतर बनाओगे,
समांतर समझते हो ना, ये स्केल रखने पर ये अपने आप ये दूरियां बराबर है। तो समांतर जो किरण है दोनों, ये अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर, नीचे की ओर है, इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, ठीक है ना। तो ये आगे चलती चली जाएंगी समांतर, और कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए ये प्रतिबिंब जो बनेगा, सोचिए कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा बिंब से, ठीक है। तो कहाँ बनेगा? अच्छा, यहाँ पर आप ये मत सोचना कि हमने इस किरण चित्रों को मिला नहीं सकते, तो हमने ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। आभासी नहीं बनेगा। ये दोनों किरणें आगे जाकर और अनंत पर मिलती हैं। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो बनते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उल्टे होते हैं। यहाँ से देखें, ये उल्टा बनेगा। जहाँ भी बनेगा अनंत पर नीचे कहीं भी बनेगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है। समझ में आ गया? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये पांचवी स्थिति है। अब है आपकी छठी स्थिति। छठी स्थिति थोड़ी सी अलग है, ठीक है। वो अलग कैसे? कि इसमें ये जो बिंब अपन लेंगे, ये बिंब हम लेंगे ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य। कहाँ लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। ये डायग्राम में गलत बना रखा है, देखो डायग्राम में बना रही हूँ अभी। यहाँ पे वैसा बनाओगे आप। ये यहाँ पर देखिए, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। ये एफ फोकस बिंदु, ये सी वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर हमने भी रखा, कहाँ पर रख रखा है? बोलिए कहाँ पर रखा है? ओ और एफ के मध्य। हेडिंग देखिए, जब बिंब फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य स्थित हो। ये ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है, इन दोनों के मध्य में बिंब रख रखा है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किस में से गुजरेगी? फोकस बिंदु में से, है ना। तो फोकस बिंदु कहाँ है? ये है। तो इसको हमें इसमें से गुजारना है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आप स्केल से और एक सीधी रेखा खींचोगे, यहाँ से ये सीधी रेखा खींचोगे, जो किस में से गुजारनी है आपको? एफ में से गुजारना है। या आप एफ में से गुजारोगे, सीधी गुजार दोगे। तो ये पहला किरण चित्र हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। और जो ध्रुव पर आपतित किरण है, जो ध्रुव पर आपतित किरण होगी, ये ध्रुव पर, वो उतने ही कोण पर नीचे की हो जाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए नीचे की हो जाएगी, ये नीचे की हो जाएगी, ठीक है। ये दो किरणें हमें मिल गई, ये दो किरणें मिल गई। अब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे देखिए आप, यहाँ पर परावर्तन के बाद में हमें ये दो किरणें मिली हैं जो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है ना, ऐसे। अब ऐसे जब किरणें जा रही हैं तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है इनके बीच की। एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की दशा इधर है, तो आगे जाके तो दूरियां बढ़ रही हैं, तो आगे जाके कहीं पर इनके मिलने के चांस नहीं है। ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगे ना। तो आगे जाकर जब ये मिलेंगी नहीं तो हम क्या करेंगे? अब इनको, अब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे,
समझ में आ रहा है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण को हमने F में से गुजार दिया। ध्रुव पर जो आपतित किरण है वो उतना ही कोण पर नीचे की ओर बन जाएगा, तो हमने इधर बना दिया। ठीक है, अब ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों आगे जाके कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि देखो दूरियां बढ़ रही हैं कि ये तो इधर जा रही है, दिशा देखो इसकी, और ये नीचे की ओर जा रही है, तो आगे जाके कहीं मिलने के चांस इनके नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको स्केल रखेंगे इसके ऊपर और इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे। देखिए कैसे, इसको आप पीछे की ओर बढ़ाओ, यहाँ पे डॉट डॉट करके बढ़ाना, ये डॉट डॉट करके आप पीछे की ओर बढ़ाना इसको। ठीक है, और इसी प्रकार इसको भी डॉट डॉट करके आप पीछे की ओर बढ़ाना, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेंगे। हमने पीछे की ओर बढ़ा दिए इनको, और इस मुख्य अक्ष को भी आप आगे तक कर दो, इधर आगे तक कर दो, सीधा कर दिया। अब जब आप इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाओगे तब ये एक दूसरे को काटेगी, कहीं ना कहीं कटेगी निश्चित रूप से। जहां पर कटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ कट रही है तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉलिश की हुई है तो दर्पण के पीछे बन रहा है। अब आप इसकी स्थिति को बता सकते हैं। कैसे बताओगे? ये अलग है, छठे नंबर की स्थिति अलग है। आपको लग रहा है देखो अपने आप ही कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने कभी भी पीछे की लाइनों को 5 हमने डायग्राम बनाए, पांचों डायग्राम में हमने कभी भी किरण चित्र को पीछे की ओर नहीं बढ़ाया ना। और हमेशा प्रतिबिंब इधर नीचे बन रहा था, अब देखो ऊपर बनाया, अब ये सीधा बनाया। देखो जैसा बिंब है ना, ऊपर तीर का चिन्ह है, हमने प्रतिबिंब का भी तीर का चिन्ह ऊपर लगा रखा है। तो इसमें आप क्या कहोगे, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, इसमें आप बता सकते हो। इसमें किरणें जो परावर्तन के बाद ये जो किरणें थी, ये दोनों किरणें आगे जाकर अपने आप नहीं मिल रही, इनको हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाया है। जब ऐसा अपन करते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह आभासी होगा। समझ में आ गया? इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है इधर, ये ध्रुव से गुजारी हुई रेखा नीचे की ओर जा रही है तो सही है, बिंब को गलत रख रखा है। यहाँ F होना चाहिए, यहाँ बिंब होना चाहिए, बिंब यहाँ होना चाहिए इस बिंदु पर, और यहाँ F होना चाहिए, इसमें से गुजारा है ना ये, तो यहाँ F है, यहाँ F है, ठीक है, और बिंब यहाँ है। बिंब को आप यहाँ बनाओगे, ये बिंब है, फिर सही बनेगा डायग्राम। ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है, और ये फिर F में से गुजर रही है, और जो ध्रुव पर आपतित होगी ये ध्रुव से, यहाँ से गुजारा होगी ध्रुव से, ये ध्रुव से आपतित होगी, वो नीचे जाएगी नीचे की ओर, ठीक है। फिर इन दोनों किरणों का आप पीछे बढ़ाओगे तो A डैश B डैश प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर इधर मैंने बना रखा है, आपको डायग्राम बुक में भी मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। उसमें अब ये नहीं लिखोगे कि वक्रता केंद्र के, क्योंकि पीछे तो वक्रता, न तो वक्रता केंद्र है न पीछे फोकस बिंदु है, ये तो सब आगे है ना। फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ये सब तो यहाँ है, पीछे तो ना तो C है न F है, तो आप सीधा लिख दोगे दर्पण के पीछे, ठीक है। दर्पण के पीछे कितनी दूर भी बन सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, बिंब से बड़ा, देखो ये हमने बिंब लिया और ये बिंब से बड़ा बन रहा है। बिंब अगर आप और बड़ा लेोगे, देखो यहाँ बिंब को बड़ा ले रखा है तो प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बना है, तो बिंब से बड़ा बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा, सीधा और आभासी, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई सबके। तो
तो ये तो थी अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में से 5 स्थितियां एक जैसी हैं, छठी जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग है। तो इन 6 जो डायग्राम हमने बनाए हैं इनका आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, और एक बार तो फिर नोटबुक में बनाओगे, और कम से कम 2 बार आप रफ नोटबुक में इनको बनाकर देखोगे। और अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझे नोट में लिख कर भेजोगे, ठीक है। ये मैं इसलिए जोर दे रही हूँ इन पर क्योंकि आगे अपन लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी यही 6 स्थितियाँ आएगी। अगर आप यहाँ पर अच्छे से इनको सीख लोगे तो वहाँ आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और 4 नंबर का प्रश्न आएगा, इन स्थितियों का 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पीछे वाले पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। लास्ट का 30वां क्वेश्चन आता है, आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, और स्थितियों वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और यहाँ पर मैंने एकदम आपको डिटेल में समझा दिया। यही कंडीशन आगे लेंस में भी आएगी, वहाँ आपको डायग्राम अपने आप बनाना होगा। आप अपने आप बनाकर देखोगे कि बन रहे नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। कल जो है हम उत्तल दर्पण से जो 1-2 डायग्राम है उत्तल दर्पण के, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनता है। एक भी डायग्राम, एक भी, यहाँ तो अपन ने 6 कंडीशन पढ़ी है ना उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में 6 स्थितियाँ नहीं आती, 2 ही स्थितियाँ आती हैं, और दोनों में कैसा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण वाले 2 डायग्राम है वो मैं कल बताऊंगी। ये 6 जो डायग्राम है वो आप आज प्रैक्टिस करोगे इनकी अच्छे से, क्योंकि ये आगे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे बार बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 9वां लेसन आप ढंग से पढ़ लो, उसके बाद में 12वें लेसन से आगे वाले लेसन एकदम आसान है। आसान तो ये भी है, अगर आप ढंग से आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, बराबर वीडियो देखते रहोगे। और 12वें चैप्टर से आगे वाले जो चैप्टर है वो सारे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, वो थोड़ी जल्दी भी हो जाएंगे। 9वें लेसन में थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको ढंग से समझना है तो, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। धन्यवाद।